अपने मन से बोलो कुछ, क्या बोलना है, रोज ही बोलते हैं क्यों। तो लगता है कि पूरे और अपने यहाँ पे हाथों पर तो मेहंदी मैंने पहले ही लगवा ली थी, लेकिन अब लगवाई पैरों पर। और इस बार मेरा मन था और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था जब हाथों पे मेहंदी लगवाई थी। नॉर्मली 1-1.5 घंटे ही रखती हूँ, केमिकल वाली आजकल मेहंदी आती है, खूब रच जाती है। और उसके ऊपर मैंने ऑयल वगैरह लगा लिया था। और हाँ, इस मेहंदी जो पैरों में लगवाई उसमें डिले इसलिए हो गया क्योंकि मैंने पैरों का ना थोड़ा सा पेडिक्योर वगैरह किया था। और ये सारी चीज़ें मैं घर पर ही करती हूँ। मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि पार्लर जाके मैं ये सब काम कराऊँ। और इसके लिए ना मैं अलग अलग तरीके की किट ले लेती हूँ। जैसे ये लोटस की जो पेडिक्योर की किट है ना, ये मेरी साल भर से ज़्यादा चल जाती है। इसको लेती हूँ, बहुत अच्छा रहता है ये वाला। और इसी के साथ साथ जो फेशियल वगैरह मुझे करने होते हैं वो भी मेरे पास किट में ही रहते हैं। जैसे ये O3 की भी बहुत अच्छी है, ब्राइडल वाली किट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर स्टेप आप पूरे करोगे ना तो बहुत अच्छा ग्लो आता है। कुछ मेरे कर्टेन्स का कलर गलत आ गया था तो वो मैंने चेंज कराए थे, रिसीव हो गए। कल इनको हैंग करूंगी क्योंकि आज ना करवा चौथ से जस्ट एक दिन पहले का दिन है। और इसी के साथ साथ जो करवा चौथ माता की एक चौकी लगानी होती है उसको भी मैं एक दिन पहले ही लगा दूंगी। कोई भी विशेष दिन जिस दिन उस पर्टिकुलर देवी या देवताओं की पूजा होती है उनको चौकी पर बिठाकर ही करती हूँ। और जो डेकोरेशन का सामान है धीरे धीरे वो घर में मतलब इकट्ठा हो ही गया है, रहता है मेरे पास, उसी को फेरबदल करके मैं लगा लेती हूँ। और जो चीज़ें भी मिलती हैं मतलब डेकोरेशन के लिए उन्हीं का यूज़ करके थोड़ा सा सुंदर बनाकर उस जगह को मैं अपना एक सेवा भाव ईश्वर के प्रति दिखाती हूँ। और इन सारी चीज़ों से कई लोग कहते हैं ना कुछ भी होता नहीं है, लेकिन हाँ, आपका जो भाव है ना या भावना होती है वो भगवान तक ज़रूर पहुँचती है। काफ़ी सारी तैयारी मैंने रात को ही करके रख दी, जैसे बायने का सामान है और पूजा के कुछ बर्तन वगैरह वो सब रात को करके रख दिए। शानू आया हुआ है और उसने ना मुझे रात को 2:30 बजे ही जगा दिया था क्योंकि मैं नारियल लेकर आई थी और मुझे नारियल पानी पीना होता है। लास्ट ईयर आप ही लोगों ने मैं बताया था ना मुझे कि नारियल पानी पी लो तो दिन भर प्यास नहीं लगती है, लेकिन मुझे ना इसका सुबह ही सुबह ये टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन और देखिए मेरा मुँह बहुत ज़्यादा बन गया, लेकिन शानू सामने ही बैठा हुआ था, उसने कहा नहीं माँ आपको पीना ही है। और मैं 2 नारियल लेकर आई थी, उसने दूसरा वाला भी काटा लेकिन वो मैंने नहीं पिया। और रात को ना थोड़ी सी जो मुझे मेडिसिन वगैरह लेनी होती है वो भी मैंने ले ली। और ये था करवा चौथ का दिन। सुबह के करीब 6-6:30 बज रहे थे और शानू को निकलना था आज वापस। और वैसे मतलब अगर हम ये सोचें कि फेस्टिवल पे बच्चे ना जाएं, घर पे रहें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि उनकी भी अपनी एक चीज़ें होती हैं। और हमेशा जब बच्चे जाते हैं तो थोड़ा सा इमोशनल हम सब हो ही जाते हैं, कोई बात नहीं। अब क्योंकि तैयारी मेरी करवा चौथ की सारी हो रखी थी तो मैंने अपने डेली का जो दिन जिस तरह से होता है उसी तरह से स्टार्ट किया। अब क्योंकि फेस्टिवल बिल्कुल सर पर है तो ये कर्टेन्स को मैं रखना नहीं चाहती थी, तो साथ के साथ ये भी हैंग कर दिए। और इसी के साथ साथ अपनी सफाई यानी कि जो डेली का काम होता है ना वो भी करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि अगर हम सिंपल मूड में रहते हैं और डेली के काम उसी तरह से करते रहते हैं ना तो बिल्कुल भी झुंझलाहट नहीं आती है। और वैसे भी त्योहार के दिन शांत रहना और उससे भी बड़ा ज़्यादा चीज़ है खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम लोग त्योहार का काम देख के झुंझला जाते हैं ना तो फिर तो त्योहार का मतलब ही खत्म हो जाता है। कोई करे या ना करे, आप अपने खुश होने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूर करिए। तो इस तरह से ग्लव्स पहन के, ताकि मेरी मेहंदी खराब ना हो, मैंने घर के बहुत सारे काम निपटा दिए। और मैं थोड़ा सा लेट नहाई, करीब 8:30-9 बज गए थे। और उसके बाद जो भी अपना पूजा का काम होता है वैसे ही किया। थोड़ा सा राधा रानी का श्रृंगार आज बदलना था क्योंकि आज करवा चौथ है और कार्तिक के महीने में थोड़ी सी इसी तरीके से मैं बदल बदल के श्रृंगार उनको पहना रही हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही पवित्र महीना है। तो राधा रानी हो गई हैं तैयार।
उसके बाद जैसी मेरी डेली की पूजा होती है वो मैंने सारी पूजा करी और उसके बाद अब मैं बनाऊंगी मतलब खाना। सुबह ही बना के रख देती हूँ, मतलब लंच भी और इसी के साथ साथ शाम के लिए भी चीज़ें, और भी घर में पैरेलल बहुत सारे काम चल रहे हैं। बीरबल आज पौधे लगा रहा है, क्यों? कितने गमले पौधे हैं? 110 गमले हैं, 20। नहीं तो ऊपर के लिए नहीं है अभी, उसमें पौधे बचे हैं ना? बचे हैं ना? हाँ तो वही लगा देंगे, एक में दो दो करके, ठीक है ना? बीरबल आज हमारा गार्डन सजा रहा है। फूल बेचने वाले आ गए। करवा चौथ के लिए मिठाई वगैरह तो मैंने अभी बना के रख दी थी, आपके साथ शेयर करी थी, इसलिए आज काम थोड़ा हल्का था। खीर बनाई, थोड़ा सा हलवा भी बनाया, और हाँ जितना मुझे टाइम मिलता जाता है उतनी चीज़ें मैं बनाती जाती हूँ। ऐसा कोई स्पेशल नहीं है कि मुझे लग के खाने के ऊपर बहुत ध्यान देना है। वैसे तो मैंने मटर की कचौड़ियाँ भी बहुत टेस्टी बनाई, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने कोई भी रेसिपी आपके साथ आज के वीडियो में शेयर नहीं करी, क्योंकि हमें तो आज ना बहुत सारा काम करना होता है। और इसके साथ साथ मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारे काम ना घर में पहले ही चल रहे हैं। मैंने खीर बना दी है, छोले बना दिए हैं, और आलू गोभी की सब्जी बन गई है, और पूड़ी बनेगी, कचौड़ी बनेगी, रायता बनेगा। तो कचौड़ी मैं बनाऊंगी मटर की, तो वो थोड़ी देर बाद मैं उसकी तैयारी करके रख दूंगी और फिर गरम गरम बनाऊंगी। और अभी तो प्लांट्स लग रहे हैं, बीरबल ऊपर प्लांट्स लगा रहा है अभी। मौसम काफ़ी बदल गया है और उसी के साथ साथ प्लांट्स भी चेंज हो गए हैं। आपको किसी वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि कौन कौन से प्लांट्स चेंज हुए हैं। और इसके बाद ना जो पूजा होती है उसके लिए हम माँ गौरा को बनाते हैं, और ये हमेशा ही मैं मिट्टी से बनाती हूँ। तो मिट्टी लेके पहले ही रख ली, और नॉर्मली जैसे हम बनाते हैं ना, जैसे कई बार गणेश जी भी बनाते हैं मिट्टी के, तो मैंने मिट्टी की माँ गौरा बनाई और मेरा इस टाइम पे पूजा का काम शुरू हो गया। वैसे भी करवा चौथ पे जो पूजा का काम की तैयारी होती है वो मैं 2 से 3 बजे के बीच में शुरू कर देती हूँ, और अब इन सब चीज़ों की तो बहुत ज़्यादा आदत पड़ चुकी है। और अब मैं यहाँ पे माँ गौरा को बिठाऊंगी और जो सारा सामान है उसे पूजा की पूरी तैयारी कर लूंगी। करवा चौथ की पूजा की जो विधि है वो जैसे मैंने पहली करवा चौथ करी थी वैसे ही आज तक करती हूँ। उसमें कोई भी चेंज मैंने एज इट इज मतलब कुछ भी नहीं किया है। जैसे माँ गौरा को बिठाना और उनका श्रृंगार करना, ये तो पहली चीज़ होती है जिसको हमेशा से ही मैंने दोपहर में किया है। और इसी तरीके से जो करवा चौथ माता का कैलेंडर होता है उनका श्रृंगार भी करना मैं नहीं भूलती। तो इस तरीके का देखिए एक मेरे पास पीस था। पहले मैं सोच रही थी इसका कुछ लहंगा वगैरह बना दूंगी, लेकिन फिर मैंने इस तरह से फोटो के ऊपर इस तरह से इन्हें पहना दिया, और जो भी श्रृंगार कर सकते थे वो करवा चौथ माता का किया। इस तरह से मैंने माता रानी को दोपहरी में ही स्थापित कर दिया। और अब भरे जाते हैं करवे। तो इस बार मैंने अपने पीतल के यानी ब्रास के करवे ही रखे हैं, जिसमें कि हम करवे भर के रखते हैं कुछ ड्राई फ्रूट से, चीनी से, या फिर कुछ अनाज से, जैसे अनाज से चावल या गेहूं से भर के रखे जाते हैं। मैं जो हूँ चीनी का करवा लेके उसके अंदर चावल भर के भी रखती हूँ, और अलग से जो पीतल का या कोई और मतलब लोटा लेके उसके अंदर भी इसी तरीके से सारी चीज़ें भर के रखती हूँ। और उसके बाद जो करवे होते हैं पूजा के, जैसे एक माँ गौरा का और अपना, उनको रख देती हूँ भर के दिन में ही, ताकि शाम को जब मैं तैयार हो जाऊँ तो इन सब चीज़ों की कोई टेंशन ना रहे। और इस करवे में जिससे हम पूजा करेंगे सिक्का डाल के ऊपर बताशे ही रखते हैं, और ऐसा ही मुझे सबसे पहली मेरी करवा चौथ में बताया था, तो इसीलिए मैं आज तक ऐसी ही करती आ रही हूँ। तो जैसा आपको बताया जाए किसी भी व्रत या त्योहार के लिए ना, वैसा ही करना चाहिए। काफ़ी सारी तैयारी मैंने करके रख दी। और अब बारी आई आलता लगाने की। तो पहली करवा चौथ पे भी ऐसे ही किया था कि सबसे पहले देवी को माँ गौरा को आलता और मेहंदी लगाने के बाद ही लगाते हैं। तो अब लगाया मैंने आलता। मुझे बहुत शौक है इस तरीके की चीज़ों का, और मुझे लगाना तो बहुत अच्छा नहीं आता है, लेकिन फिर भी जैसा भी आता था मैंने उस तरीके से लगा लिया। और हाँ, इस बार मेरा मन था कि मैं अपनी जो पायल हैं उन्हें भारी वाली निकाल के पहनूंगी, लेकिन लास्ट टाइम पे मैं भूल गई और मैंने जो नॉर्मली हल्की वाली अपनी पायल होती है ना वही पहनी।
कुछ चीज़ें मैं ऐसी ही करती हूँ जो हमेशा से करती आई हूँ और उनमें चेंज नहीं करती। उनमें से एक है श्रृंगार करना। तो श्रृंगार हर औरत को करना चाहिए, फीमेल को करना चाहिए, और जब त्योहारों की बात हो तब तो ज़रूर। तो मैं कुछ इस तरीके के बिछिया लाई थी। 4 बिछिया पहनते हैं तो इसलिए मैं 2 एक स्टाइल के लाती हूँ और 2 अलग। बहुत सुंदर लगते हैं मुझे इस तरीके के। और अब मैं हो गई रेडी, लेकिन हाँ, उससे पहले मुझे अपनी चूड़ियों की तैयारी भी करनी थी। और यही चूड़ियों का कॉम्बिनेशन बिठा के, क्योंकि जो मैं पहनने वाली हूँ ना उसका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मैरून कलर में और क्रीम कलर में है, तो मैंने उसी टाइप की चूड़ियाँ ली और उन्हीं को मिक्स एंड मैच करके पहन लिया। इस बार कोई नई चूड़ियाँ मैंने अपने लिए नहीं खरीदी थी। नॉर्मली जो मेरे पास रहती हैं उन्हीं को मैंने कंबाइन करके उन्हीं को पहन लिया। और देखो, ये है मेरा लहंगा, ये है उसकी चुन्नी जिसको कि मुझे पहनना है। मेरा बड़ा ही मन था, इसीलिए मैंने इसे मंगाया। ऑनलाइन ही मंगाया था, मिंत्रा से मैंने इसे लिया था और इसी के साथ के मैंने ईयररिंग्स वगैरह ले लिए थे। और इन्हीं को पहन के मैं तैयार हुई। और सबसे पहले देखो मैं कैसी लग रही हूँ। और मेरा मन था कि मैं थोड़ा सा बन बना के गजरा वगैरह लगाऊंगी और हैवी कुछ गले में पहनूंगी, लेकिन जितना मैं कर पाई उतना ही करा मैंने। मतलब ये सारी चीज़ें जितनी मुझे अच्छी लगती हैं मैं तब तक ही करती हूँ और उसके बाद छोड़ देती हूँ। तो इतना ही मुझे अच्छा लगा और मैंने बाकी का कुछ भी नहीं पहना। ऐसे देखो ना तो ऐसा लग रहा है जैसे साड़ी पहनी है, लेकिन जब मतलब ऐसे देखो ना तब लगता है कि हाँ, हमने कुछ डिफरेंट पहन रखा है। और ये है मेरी शादी के लहंगे की चुन्नी, जिसको कि पूजा से पहले मैं हमेशा ही पहनती हूँ। तो बस अब मेरी पूजा शुरू हो गई। तो जो भी विधि पूजा की होती है उसी के अकॉर्डिंग मैंने पूजा करी और बिल्कुल इसी तरीके से सिंदूरदानी में मैं नया सिंदूर भर के सबसे पहले देवियों को लगा के फिर अपने लगाती हूँ और फिर इसी सिंदूर को मैं साल भर इस्तेमाल करती हूँ। तो देखो, इस तरह से हो गई मेरी पूजा शुरू। बदलूंगी करवे। तो एक करवा होता है गौरा माँ का और एक करवा है मेरा, तो उसे बदलेंगे और उसके बाद इंतजार करेंगे चांद का। तो वो वाली पूजा, और एक मेरे पास कथा है, कहानी की एक किताब है जिसे कि मैं अपनी पहली करवा चौथ से पढ़ रही हूँ। मैं उसकी कथा पढ़ती हूँ। ये रिश्ता मैंने करीब 8 बजे तक ख़त्म कर ली थी और अब इंतज़ार था कि चांद निकले और फिर पूजा हो। तो अब की बार अमर भी टाइम पे थे, मेरी पूजा भी टाइम पे हो गई। सारी चीज़ें प्लान रहती हैं तो पूरे दिन खुश रह के बड़े मज़े से मैं अपनी ये सारी पूजा कर लेती हूँ। रात को इस टाइम तक पूजा करते मतलब इंतज़ार करते करते ना चांद का काफ़ी थकान हो जाती है, स्पेशली पानी ना पीने की वजह से। लेकिन क्योंकि नारियल पानी मैं पी लेती हूँ तो इस टाइम बड़े अच्छे से पूजा हुई। और 2 साल से ना मुझे ना तो कोई सर में दर्द हो रहा है और बहुत अच्छे से मैं अपनी ये रात की पूजा करती हूँ। चौथ की जो पूजा थी वो पूरी संपन्न हुई और सब लोग समय पे आ गए, वरना अमर का तो पता ही नहीं रहता है, रात में मतलब काफी लेट हो जाता है आने में। लेकिन आज टाइम पे थे तो अच्छी तरीके से पूजा टाइम पे हो गई। अपने मन से बोलो कुछ, क्या बोल रहे हैं, हम तो रोज ही बोलते हैं। क्यों? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा। आप सब लोगों को भी बहुत ही शुभ और मंगलमय करवा चौथ और आगे आने वाले सारे त्योहारों की ढेर सारी बधाइयां। इसी तरीके से ये पावन दिन हम सब लोगों को परम सौभाग्यशाली बनाता रहे और हर साल हम इसी तरीके से माँ करवा जी की जो चौथ माता की पूजा करते रहे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो करवा चौथ का। कैसा लगा जरूर बताना और पसंद आए तो लाइक जरूर करना। अब बोल दीजिए तो फिर मिलेंगे।
फिर मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे, अगली करवा चौथ पे मिलेंगे दोबारा। अगली करवा चौथ पे फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए हम तो कल ही मिलेंगे, तो तब तक के लिए दोस्तों नहीं, हम लोग अब फिर दोबारा से मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड शुभ और मंगलमय करवा चौथ। और मेरी वही आदत है कि मैं ना अपने इन्हीं पूजा में और इन सब में लगी रहती हूँ। तो मैंने देखो अपना जो गजरा वगैरह था वो नहीं लगाया, बस इसी तरीके से मैं ऐसी तैयार हुई। तो आप लोग बताना कैसी लगी मैं, और बस इसी तरीके से त्योहार हम मनाते रहते हैं। तो फिर मिलेंगे एक अच्छे और फेस्टिवल वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।